बेरोजगारी के बाद अगर ये आलम है ना देश का, तो इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को सोचना चाहिए। ये जब चुनाव से पहले आए थे तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई वो नौटंकी, कहाँ गया वो जो बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो कहाँ है? कहते थे 40 रुपये और 45 रुपये पेट्रोल और डीजल दिलवाएंगे, आज 80 रुपये मिल रहा है। एक बार बोलने को तैयार नहीं है इसे सरकार। जनता क्यों चिल्लाई है? पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और इस वक्त हम हैं तैखंड में, जहां पर यूथ कांग्रेस के बदरपुर जिला अध्यक्ष अमित बिदूड़ी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार बढ़ते दामों को लेकर ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, साथ ही उनके खिलाफ नारे भी लगा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइकिल के द्वारा वो ये दिखाना चाहते हैं कि इतने बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, जिसकी वजह से जनता को साइकिल पर आना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि आज की अगर डीजल पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो आज डीजल का दाम 81 रुपये 5 पैसे है, वहीं पेट्रोल का दाम 80 रुपये 43 पैसे है। पिछले कुछ दिनों से करीबन एक महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते आ रहे हैं, जिसको लेकर इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है, जिसके बाद बीच में पेट्रोल डीजल के दामों के जो बढ़ते का सिलसिला था वो रुक गया था, लेकिन एक बार फिर अब कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी के जो ये नेता हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और पीएम मोदी, साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर ये नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है, इनकी मांगे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जाए। दिल्ली में इसके रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। केजरीवाल सरकार से भी इनकी ये मांग है कि ये दिल्ली के केजरीवाल सरकार पेट्रोल और डीजल के वैट को घटाए, ताकि पेट्रोल और डीजल के दामों में आम जनता को राहत मिल सके। हम अमित बिदूड़ी जी से पूछते हैं कि किस तरीके से वो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और क्या मांगे हैं उनकी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से। सरकार, आपकी क्या मांगे हैं? आप देख रहे हैं जिस तरह से केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जो आज केंद्र में बैठी है, वो पिछले एक महीने से प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं गया कि उन्होंने डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि ना की हो। जब वो 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उस समय, तो उन लोगों का क्या वो था कि भाई जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से किसानों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि किसान का अगर ट्रैक्टर चलता है तो वो डीजल से चल रहा है, किसान का हैंडपम्प चलता है खेत में वो डीजल से चल रहा है। उसके बाद जो डीजल का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। सामान का यहाँ वहाँ जो पूरे देश में जो सामान यहाँ वहाँ जाता है, उससे वो सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल पे डिपेंड है। उसकी वजह से महंगाई कहाँ पहुँच गई है। और जबकि आज विश्व में सबसे सस्ता कच्चा तेल जो आज मिल रहा है और इतना उपयोग भी नहीं हो रहा, कोविड-19 के चलते हुए सरकार के पास इतना डीजल और पेट्रोल पहले से ही स्टॉक में है, उसके बाद भी इन लोगों ने जो वृद्धि कर रखी है। आप देखिए आज डीजल पेट्रोल से आगे चला गया है। 70 साल की रेस में पहली बार डीजल पेट्रोल से जीत गया है। 80 रुपये, आज 80 रुपये से भी आगे आज पेट्रोल डीजल बिक रहा है, जिसमें 55 रुपये इन दोनों का सिर्फ टैक्स है। 38 रुपये खा रही है इसमें केंद्र सरकार ड्यूटी, और 17 रुपये खा रही है केजरीवाल। 30% केजरीवाल का आज इसमें वैट लगा हुआ है। जबकि शीला जी अपने समय में एक नियम बना के गई थी, डीजल पेट्रोल के ऊपर 20% से ज़्यादा वैट नहीं होगा। तो आज केजरीवाल इतना भ्रष्ट क्यों हो गया? क्यों आज लोगों की जेब पे डाका डाल रहा है? पहले हमारे लोग त्रस्त हैं, पहले ही आज पूरी जनता कोविड-19 की तरफ से उससे त्रस्त है। किसी का सारे काम धंधे चौपट हैं। और आप लोगों ने डीजल पेट्रोल के प्रतिदिन जो आप डीजल पेट्रोल में वृद्धि कर रहे हो, लोगों की जेब पे डाका डालने का आप काम कर रहे हो। तो हमारी आपसे यही मांग है। हम पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि लोगों की जेब पे डाका ना डालो, उनके दर्द को समझो।
उनके दर्द को समझो। लेकिन कोविड-19 इनको पता है कि लोग कोविड में बिजी हैं, लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग जो मर्जी अपनी बदमाशी चलो। लेकिन मोदी आपकी ये तानाशाही और केजरीवाल की बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, आप इनके दाम को घटाओ। आप आने से पहले, सरकार आने से पहले आप लोगों को बताते थे कि आप 40 रुपये लोगों को डीजल देंगे। 40 छोड़ो, आप हमसे हाथ जोड़ रहे हैं। जो कांग्रेस के टाइम में दे रहे थे उसी रेट पे हमें आप डीजल पेट्रोल दे दो। हमारी आपसे यही मांग है, चाहे तो आप इसके रेट घटाओ, अदरवाइज जो युवा कांग्रेस का जो साथी खड़ा है ये चक्का जाम करेगा, इसके दाम वापस ला के रहेगा, लोगों को हम इसकी राहत दिला के रहेंगे। युवा कांग्रेस के और भी कई लोग हैं, उनसे हम जानते हैं इस बारे में। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज ये दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, उसके बावजूद इस सरकार को केवल अपना खजाना दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जनता की जेब ढीली हो रही है, आज देश में इतने ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन उसके बावजूद डीजल और पेट्रोल के लगातार 24वें दिन आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं। जब कांग्रेस सरकार थी, जब उस वक्त $45 प्रति बैरल कच्चा तेल आता था, जिसके बाद 70 रुपये हमें पेट्रोल मिलता था है, और आज जो है वो आज जो 45 रुपये प्रति बैरल जो कच्चा तेल आ रहा है, उसके बावजूद जो सरकार है उसने इतना लोगों पर बोझ कर दिया है कि आज लोग मजबूर हैं। 80-80 रुपये पेट्रोल और डीजल, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरीके से लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी के बाद अगर ये आलम है ना देश का, तो इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को सोचना चाहिए। ये जब चुनाव से पहले आए थे तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई वो नौटंकी, कहाँ गया वो जो बड़े बड़े वादे करते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो कहाँ है? कहते थे 40 रुपये और 45 रुपये पेट्रोल और डीजल दिलवाएंगे, आज 80 रुपये मिल रहा है। एक बार बोलने को तैयार नहीं है इसे सरकार। और आप मीडिया हो, आप जानते हो कि किस तरीके से इस देश में बाहर से पेट्रोल आता है। जब अरब से पेट्रोल और वो कच्चा तेल आता है तो आज $45 प्रति बैरल आ रहा है, लेकिन एक समय था जब 110 या 120 रुपये प्रति बैरल आता था और 70 रुपये पेट्रोल मिलता था। आज 45 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल कच्चा तेल आ रहा है और देश में 80 रुपये पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। ये किस तरीके का अन्याय है इस देश की जनता के साथ? दिल्ली के सीएम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के, आप बाकी राज्यों को देखो, मैं और भी राज्य हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल के प्राइस इतने हाई नहीं है जितनी दिल्ली सरकार ले रही है। ये पूर्ण राज्य का जो नौटंकी इन्होंने करी थी, उसके बावजूद आज तक इन्होंने पूर्ण राज्य की बात नहीं करी। देश कोरोना वायरस से परेशान है, लेकिन इनको अपनी जेब भरने का ही केवल इकलौता काम है। और इस सरकार ने देश के आम जनता को, देश के गरीब किसानों को, देश के मजदूरों को, देश में एक दिन कमाने और एक दिन खाने वाले लोगों को जो परेशान किया है, इसका बदला भारत का हर युवा, भारत का हर वर्ग लेने को तैयार है। आज युवा कांग्रेस इसीलिए आई है कि इस देश की आवाज़ बन सके। सर, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब स्मृति ईरानी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व थे मनमोहन जी, उनको चूड़ियाँ बेचती थी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, और सड़कों पर आकर भी प्रदर्शन करती थी। जी, वो सिर्फ सरकार गिराने का ढोंग था। अब हमारे साथ मिलके आके प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का कष्ट करे। कहाँ गायब है आप सबके सब कि, और इतने बड़े बड़े ढोंग किए सरकार गिराने के लिए। अब उनको आके प्रदर्शन करना चाहिए हमारे साथ, या डूब श्रम के बारे में डूब मरना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मैं संगम विधानसभा अध्यक्ष सोनू राजौरा। तो देखा आपने किस तरीके से अमित बिदूड़ी जी की और साथ ही उनके समर्थकों की, उनके पार्टी के लोगों की यही मांग है कि दिल्ली में केजरीवाल जी जो हैं वो पेट्रोल डीजल पर वैट जो बढ़ा दिया है उस वैट को घटाएं, और नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार में है, जो पीएम है इस देश के, उनसे भी इनकी ये मांग है कि महंगाई को घटाएं। कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों की जेबें खाली हो गई हैं और इस वक्त ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की खाली जेब को और ही खाली करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इनका ये विरोध प्रदर्शन रंग लाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं कहकुशा, दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।